बाबा साहब अम्बेडकर को ही संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है। दोस्तों, ये विषय थोड़ा चर्चा में है जब से ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूर्ति लगनी थी और जिसे अभी रोक दिया गया है, तो उसके बाद से ही वहाँ के कुछ लोगों के द्वारा ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि आखिरकार बाबा साहब अम्बेडकर को ही संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है। और कुछ लोगों के द्वारा तो इतनी गलत टिप्पणी की जा रही है और कहा जा रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं थे। तो दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर को ही संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है, इसकी वजह है। जब आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो संविधान निर्माण की जब प्रक्रिया चल रही थी, उसके संबंध में जो भी डिबेट्स हो रही थी, जो भी कार्य हो रहा था, जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट तौर पे दिखाई देगा कि सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब अम्बेडकर का था संविधान निर्माण में। तो दोस्तों, जो भी यहाँ सदस्य थे संविधान सभा में, जो भी कमेटी थी उसके जो सदस्य थे, सभी संविधान निर्माता हैं। लेकिन जो प्रमुख तौर पे जिन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है वो बाबा साहब अम्बेडकर हैं। इसकी वजह यही है कि सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का था। दोस्तों, इसके विषय में अभी इसका जो करारा जवाब दिया है, जो ऐसी गलत टिप्पणी की जा रही है, वो प्रोफेसर रतनलाल ने, डीयू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने इस पर गहरी रिसर्च करके इसका जवाब दिया है। तो दोस्तों, उन्होंने बताया कि जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इस संबंध में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि मैं इस कुर्सी पर बैठकर रोज़ संविधान निर्माण के कार्यों का निरीक्षण करता आया हूँ। संविधान सभा की मसौदा समिति द्वारा कितनी उत्साह, निष्ठा और लगन के साथ संविधान निर्माण के कार्य को पूरा किया गया, इसका एहसास किसी और से ज़्यादा मुझको है। खासकर मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर ने, जिन्होंने अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर संविधान निर्माण के कार्य को पूरा किया। मसौदा समिति के अध्यक्ष और उसके पद के लिए उन्हें चुनने का हमारा जो निर्णय था, उससे बेहतर और उचित निर्णय कोई और नहीं था। तो उन्होंने कहा कि जो हमने मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर को चुना, उससे बेहतर और अच्छा उचित निर्णय और कोई नहीं था। आगे प्रोफेसर रतनलाल बताते हैं कि जो एक सदस्य थे, संविधान सभा के जो सदस्य थे, पंडित ठाकुर दास भार्गव, तो उन्होंने इस संबंध में कहा, संविधान निर्माण के संबंध में कहा कि मसौदा समिति व उसके सभी सदस्यों के प्रति हमें किस प्रकार कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, यह मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कानून के बारे में कुशल बुद्धि, अथक परिश्रम, अति उच्च प्रकार का कौशल, दृढ़ आत्मविश्वास, आधुनिकता के साथ इन गुणों से युक्त मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा के माध्यम से नेतृत्व किया और इस संदर्भ में जो भी उलझी हुई गुत्थियाँ आ रही थी, प्रश्न आ रहे थे, उसको हल किया बाबा साहब अम्बेडकर ने। आगे वो बताते हैं, एक रिपोर्टर थे जेपी चतुर्वेदी, जो बड़े पत्रकार थे और जो संविधान सभा में जो भी संविधान निर्माण का कार्य हो रहा था उसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो उन्होंने संविधान निर्माण के विषय में क्या कहा, तो जो भी संविधान निर्माण की कार्रवाई थी उसकी लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे। पत्रकार जेपी चतुर्वेदी ने संविधान निर्माण के संबंध में कहा कि संविधान निर्माण के कार्य में बाबा साहब के योगदान के बारे में मैं कह सकता हूं कि उस ज़माने में उन्हें करीब से देखने का मुझे मौका मिला। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को चुनौती देना असंभव था। वे दुनिया के सभी संविधानों के विद्वान थे, उन्हें सभी संविधानों की जानकारी थी, उसके विद्वान थे। उनसे चर्चा करना एक बौद्धिक दावत हुआ करती थी और मुझे ऐसे मौके अक्सर मिला करते थे। तो उनसे जब चर्चा करते थे ये पत्रकार, जब चर्चा करते थे तो उन्हें लगता था एक बौद्धिक दावत है। बौद्धिक दावत का मतलब है कि हम किसी बहुत ही ज़्यादा बौद्धिक व्यक्ति से, बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति से जब बातें करते हैं तो वो हमें ऐसी ऐसी जानकारी देता है जिससे हमारा ज्ञानवर्धन होता है, और वो होती है बौद्धिक दावत।
तो ये कुछ अभी उन्होंने जो उन्होंने प्रोफेसर रतनलाल जी ने जो अध्ययन किया है, ये कुछ अभी सामने चीज़ें रखी हैं और बहुत सी चीज़ें अभी सामने रखने बाकी हैं। तो दोस्तों, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स हुई, ठीक है, जो भी कार्रवाई चल रही थी, उसमें प्रत्यक्ष तौर पे बिल्कुल सामने ये ही आया है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान निर्माण में सबसे बड़ा रोल था। इसीलिए उन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है, संविधान का पिता कहा जाता है, संविधान का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों, आपसे भी कोई इस तरीके का सवाल करता है तो आप भी ये चीज़ें बता सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ये जवाब है उन लोगों को जो कह रहे हैं कि आखिरकार बाबा साहब अम्बेडकर को ही संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है।